असलकुम वेलकम टू माय यूट्यूब सिटी के व्लॉग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए जो कि हेल्दी रहना चाहते हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं। तो जी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और मेरे हाथ में आप ये जो प्लास्टिक की चीज़ देख रहे हैं इसको कहते हैं शू हॉर्न और जर्मन में हम कहते हैं शू लोफर। तो ये बड़ी कारआमद चीज़ है, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो ये मैं आप लोगों को बहुत एडवाइस करूँगी कि ये ज़रूर आप परचेज़ करें। तो बस जी लिफ्ट ली, घर से नीचे आए, घर अगर आसमानों की बुलंदियों पर हो तो फिर लिफ्टें लेना पड़ती हैं। तो जी लिफ्ट से जब बाहर निकले तो पता चला कि जी आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है और वाक़ई लग रहा है कि यूरोप में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। और एक बात बताती जाऊँ कि जब भी यूरोप में गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इनका जो एक लोकल फ्रूट है वो ज़्यादातर बेरीज़ हैं। तो जो बेरीज़ हैं वो आपको पता है ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़, रास्पबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ शामिल हैं। तो इन सब में जो विटामिन्स हैं, मादनियात हैं, एंटीऑक्सीडेशन और फाइबर इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और ये ख़ास तौर पर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेंट से सॉरी भरपूर होती हैं, जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाए तो उसको भी कम करने में मदद करती हैं। चलें जी ये तो हो गई इन्फो। इसी दौरान आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच गई हूँ अपने स्टोर में और यहाँ पर ग्रोसरी के लिए आप देख सकते हैं कि तरह तरह की चीज़ें शेल्फ्स के अंदर सजी हुई हैं और जो मेरी आज की चीज़ें हैं वो उसमें है सारी बेरीज। तो जितनी भी बेरीज होंगी मैं यहाँ से उठा लूँगी और मुझे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हम इनको हिमबेन बोलते हैं जर्मन में और इंग्लिश के अंदर इनको रसबेरीज़ बोलते हैं। तो अगर मैं रसबेरीज़ बोल दूँ, कई दफ़ा हिमबेन बोल दूँ तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का स्टॉक आप देख सकते हैं लूट सेल में ख़त्म हो चुका है। ऊपर अनानास बड़े प्यारे पड़े हुए थे, इसकी भी कोई रेसिपी बनाएँगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल मुझे चाहिए अपनी बेरीज़। आगे-पीछे मैंने देखा कि शायद कहीं पड़ी हुई और अच्छी हों, लेकिन यही स्ट्रॉबेरीज़ मुझे मिली हैं। तो मैंने यहाँ से स्ट्रॉबेरीज़ के पैकेट उठाए, हिमबेन यानी कि रास्पबेरीज़ के पैकेट उठाए और ब्लूबेरीज़ के पैकेट्स उठाए। इन बेरीज़ को बड़ा डेलिकेट फ्रूट भी कहते हैं, बड़ा नाज़ुक फ्रूट होता है। नाज़ुक फ्रूट इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत रस से भरा हुआ होता है, पानी से भरा हुआ होता है और बहुत जल्दी जो है ना फंगस इसको खाने के लिए आ जाती है। अगर एक भी खराब हो जाए तो पूरा पैकेट खराब निकलता है। तो जितनी भी बेरीज़ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फ़ालसा बहुत ही मज़े की जो है बेरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और गर्मियों में तो मैं कहती हूँ ख़ास तौर पर आपको उसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो जनाब ये हमारी रसबेरीज़ हैं यानी कि हिमबेरीज़। इन हिमबेन को खाने के लिए इनको धोना बड़ा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको शेयर करूँगी कि इनको कैसे धोया जाता है और कैसे इसको हम अच्छे से फ्रिज में 1 हफ़्ते तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, अगर आपके पास काफ़ी अमाउंट में बेरीज़ आ जाएँ। ये देखें ये ख़राब बेरीज़ भी हैं तो इनको फ़ौरन आपने निकाल देना है धोने से पहले। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि इनके आप देखें पोर्स बेशक पोर्स में जो हैं वो छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं। ये हैं ब्लूबेरीज़। इसके भी आप देखें कि यूँ ये साफ़ होती हैं लेकिन एक छोटे से सुराख के अंदर कई-कई चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जो कि हमें आँखों से नज़र नहीं आ रही होती। तो इन फ्रूट्स को धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बड़ी नाज़ुक हैं, तो गर्म पानी से अगर आप इनको धोएँगे तो इनका बन जाना है फ़ालूदा। तो जी ठंडा पानी मैंने ले लिया है और अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए इस पानी को चलाएँ तो और ठंडा पानी निकल आएगा। तो इसलिए मैंने इसको देर तक चलाया है। इसके अंदर कोई भी सिरका जो आपके घर में मौजूद हो, मेरे पास एप्पल सिडरा पड़ा हुआ है तो इसके जो है थोड़ा-सा एप्पल सिडरा आप इसके अंदर डाल लें और एक-एक करके सारी बेरीज़ को धो लें। सबसे पहले हिम बेरीज़ मैं लेकर आती हूँ और एक-एक करके डाल देती हूँ। ये मेरी बड़ी क्रेविंग वाली फ्रूट है क्योंकि अगर मुझे फ़ालसे खाने की क्रेविंग होती है तो मैं ढेर सारी हिम बेयर्स यानी कि रसबेरीज़ ले आती हूँ। तो रसबेरीज़ का ज़ायका अगर आप मुझसे पूछें तो कैसा है, तो वो वैसा ही है जैसे फ़ालसे का ज़ायका है, खट्टा-मीठा। तो जनाब ये हमारी हो गई रसबेरीज़ और अब मैं फिर दूसरे मैंने शुसल के अंदर शुसल बोलते हैं जर्मन में प्याले को, किसी भी बाउल को, उसके अंदर मैंने डाला है जी एसिड और एसिड डालने के बाद मैंने डाल दी हैं अपनी स्ट्रॉबेरीज़। तो कोई आज ख़ास मुझे स्ट्रॉबेरीज़ इतनी मिली नहीं हैं, तो बहरहाल मेरा ये
थोड़े दिनों का 2-3 दिन का कोटा पूरा हो जाएगा इससे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉबेरीज़ जितनी भी बेरीज़ होती हैं उनका लाइफ स्पैन बड़ा छोटा होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से धोएँगे ना तो मेरी बात पर यकीन कीजिए, क्योंकि मेरी डाइट में ये बेरीज़ शामिल हैं। आप देखेंगे कि आपका 1 हफ़्ता बड़ा अच्छे से गुज़र जाएगा। तो जनाब मैंने 5 मिनट के लिए इन सबको भिगो कर रख दिया था एसी के, सिरके के, विनेगर के पानी में, ये एक ही चीज़ का नाम है, परेशान ना होएँ। तो और मैंने अच्छे से इनके जो है पोर्स को धो लिया है और होपफुली इसके अंदर जितने भी कीड़े-मकोड़े या छोटे-छोटे जो जर्म्स होंगे वो निकल चुके होंगे एसी की वजह से। तो ये जनाब इसको आप अच्छे से इसको ड्रेन आउट कर लें और इसके ऊपर से ठंडा पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए छन्नी में पड़ा रहने दें। इससे क्या होगा कि सारा जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। तो ये जनाब मैं धो रही हूँ अपनी रास्पबेरीज़ को, और जी रास्पबेरीज़ की क्या बात है। ये हमारी ब्लूबेरीज़ आ गई हैं, इनको भी आप इसी तरह छन्नी में छान लें। रास्पबेरीज़ को भी जब मैंने धोया तो उसमें से अच्छा खासा मिट्टी वाला पानी निकला था। तो इन्होंने भी धोकर रखी हुई होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको मैं लाज़मी कहूँगी कि ज़रूर धोकर इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं ये पानी देखें आप, इसमें कैसे ये छोटे-छोटे से आप देख रहे हैं, कुछ तो सीड्स हैं, लेकिन कुछ जो है इसमें उल्टी-पुल्टी चीज़ें भी हैं। तो ये सारा पानी आपने इसमें निकाल देना है और अब इनको हमने खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप धो लें तो इसी तरह खुले बर्तन के अंदर कोई भी टॉवल ले लें या कोई भी पेपर टॉवल ले लें, उसको अच्छे तरीके से ड्राई करना बड़ा ज़रूरी है। ड्राई मैंने देखिए इसी तरह एक-एक करके जो है टॉवल पर, पेपर टॉवल पर डाल दिया। इसको बस आप हल्के हाथ के साथ जो है वो खुश्क कर लें और ये आपका फिर स्टोर होने के लिए तैयार है। ये देखिए स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर से भी कितना गंद निकला है, देख रहे हैं आप? ये बड़ा देखिए अमेज़िंग है। तो इसी वजह से ये ख़राब भी हो जाते हैं कि अगर हम इसको प्रॉपर नहीं धोएँगे और वो ड्राई नहीं करेंगे। तो बस इसके बाद आपके पास जो भी कंटेनर हों प्लास्टिक के, उसमें आप इसको स्टोर कर लें। वैसे तो ये फ्रीज़ भी की जा सकती हैं और फ्रीज़ की हुई मिलती भी हैं, लेकिन जो फ्रेश का ज़ायका है वो फिर फ्रोज़न चीज़ों में नहीं होता। ये आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। तो जो भी खाएँ फ्रेश खाएँ, हेल्दी खाएँ। तो ये जनाब मेरे कंटेनर जो हैं वो तैयार हो गए हैं। मैंने ये शीशे के जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर भर लिया है। ये मेरे फ्रिज में जाने के लिए बेरीज़ तैयार हैं। किसी भी वक़्त बच्चे निकाल कर खा सकते हैं जब उनका दिल। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत आसान सा नाश्ता जो कि हेल्थ से भरपूर है बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए जो चीज़ चाहिए वो है सीरियल्स या जो भी आपके पास मौजूद हो। आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं। तो 2 चम्मच ये डालें और कोई भी मिल्क जो आपके घर के अंदर है, दूध वो थोड़ा-सा ले लें। मैंने यहाँ पर लो फैट मिल्क लिया है। तो क्या होता है कि आपको पता है सीरियल्स जो होंगे वो इसको दूध में डूबे रहेंगे तो वो सोक कर लेंगे, फूल जाएँगे और हेल्दी हो जाएँगे। इसके अंदर दही भी आपने लेना है, अगर घर का जमा हुआ दही है तो बहुत अच्छे, तो मेरे पास ये 2 चम्मच मैंने इसमें दही के डाल दिए हैं। आप कुछ भी लो फैट कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो बेरीज़ हैं, वो आप जितनी मर्ज़ी खाइए, इसके अंदर डालकर खाइए। तो ब्लूबेरीज़ मैंने मुट्ठी भर कर डाल ली है, इधर से रास्पबेरीज़ डाल ली हैं और मैंने एक स्ट्रॉबेरी काट कर इसके ऊपर डाला है। और आपको पता है कि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जितनी भी बेरीज़ हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी हैं। ये आपका बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी ब्रेकफ़ास्ट तैयार है। ये मैंने चिया सीड डाल दिए हैं जिनको हम थुक मुलंगा कहते हैं, इसको भी अपनी डाइट में आप शामिल करें। और कोई भी आपके पास ग्रीनी लीव्स हों, पुदीना हो, अ, बा बेसल लीव्स हों, मेरे पास बेसल लीफ के प्लांट अक्सर होते हैं, तो वो लगाइए, खाइए, खुद भी खाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ, स्पेशली बच्चों को ज़रूर दीजिए और मीठा ना डालिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बेरी से भरपूर एनर्जी आप लें, तो वो उसका यही तरीका है कि उसको शुगर के बगैर आप इस्तेमाल करें। तो खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, हेल्दी रहिए और हमेशा जगमगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।